साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको रसों के बारे में बताते हैं। रस जो लगातार परीक्षा में आते रहते हैं, उनमें से जो अच्छे रस हैं उनको यहाँ पर बताते हैं। रस क्या है? रस रस जो है जिसका आस्वादन किया जाए या जिसको चखा जाए उसे रस कहते हैं। जिसका आस्वादन किया जाए या चखा जाए उसे रस कहते हैं। वैसे रस वनस्पतियों को, पत्तों को पीस के निचोड़ के जो निकाला जाता है उसे भी रस कहते हैं। लेकिन यहाँ काव्य में, काव्य के पढ़ने, सुनने और नाटक आदि के देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य कहते हैं। और काव्य की जो आत्मा होती है उसे रस कहते हैं। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। रस के विषय में कहा गया है, रसात्मक रसात्मक वाक्यम काव्यम। काव्यम अर्थात जो रसयुक्त वाक्य है वह काव्य है। इसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। मानव का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति करना, और आनंद हमें काव्य के पढ़ने में, सुनने में और देखने में आता है। उसे हम काव्य कहते हैं। रस से युक्त जो वाक्य हैं उसे काव्य कहते हैं। और जिसको चखा जाता है, आस्वादन किया जाता है, उसे रस कहते हैं। अब रस के बारे में आचार्य भरत मुनि ने परिभाषा दी है। बेभाव अनभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात बेभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बेभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगास निष्पत्ति। बेभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस वाक्यों के द्वारा काव्य में पैदा होता है। अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। जैसे शरीर में आत्मा होती है उसी प्रकार से काव्य में भी आत्मा होती है, जिसे हम रस कहते हैं। अब आचार्य जो भरत मुनि है, उन्होंने वैसे रसों की जो संख्या दी है वो 9 दी है, लेकिन 2 रस और बढ़ा दिए हैं, जो वात्सल्य और भक्ति रस। इस तरह से रसों की संख्या 11 कर दी गई है। आज हम प्रत्येक रस के बारे में बताएंगे कि कौन से रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, और जो जिस रस का स्थायी भाव होता है वही उस रस का भाव कहलाता है, अर्थात वही रस होता है। इसके लिए एक अपने द्वारा छोटी सी ट्रक बना ली गई है। स्रहा स्रहा कबीरो आवीर
मो महोसा। नंबर 1, यहाँ लिखते हैं नाम श्रृंगार रस। नंबर 2, हास्य रस। हास्य रस। नंबर 3, करुण रस। और नंबर 4, वीर रस। ये श्र से हमने श्रृंगार बनाया, हा से हास्य, और का से करुण रस, वी से वीर रस, और यहाँ पर ये रो नंबर 5, रौद्र रस। इसके बाद आ से यहाँ पर लिखते हैं 6ठा नंबर, अद्भुत रस। अद्भुत रस। और वी से विभत्स रस। 8th, भा से भयानक रस। और फिर भा से नंबर 9, भक्ति रस। भक्ति रस। वा से, ये जो वा है इससे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। तथा सा से शांत रस। शांत रस। यहाँ पर ये हमने अपने समझाने के लिए बना लिया है। नंबर 1, श्रा ले लिया श्रृंगार रस, फिर हा लिया हास रस, फिर का ले लिया करुण रस, और वी ले लिया इससे वीर रस, तथा रौ से रौद्र रस। आ से नंबर 6 पर हमने लिया अद्भुत रस, और वी से फिर बीभत्स रस। भा से हमने भक्ति रस माना, और फिर अगले भा से हमने भा से भयानक रस था, अगले भा से भक्ति रस, बा से बात्सल रस था, सा से शांत रस। अब यहाँ पर हमारे 11 रस हो गए, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार मुख्य जो रस हैं उनकी संख्या 9 मानी जाती है। उनकी संख्या 9 मानी जाती है। इसमें जो 2 रस हैं, भक्ति रस और वात्सल रस, इन रसों को भी श्रृंगार रस में जोड़ दिया जाता है। अर्थात इनकी संख्या 9, और अलग अलग करने पर इनकी सभी की संख्या होती है 11। अब हम इनके अलग अलग स्थायी भाव बताएंगे। श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव, यहाँ लिखेंगे इनके, और यहाँ भी स्थायी भाव लिखेंगे। स्थायी भाव। श्रृंगार रस का जो स्थायी होता है रति।
रति। ये रति जो है, संसार में जो सबसे सुंदर होता है कामदेव, और कामदेव की पत्नी का नाम है रति। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव होता है। इसी कारण इसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका जो स्थायी भाव है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह। यहाँ पर उत्साह। इसके बाद रौद्र। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। क्रोध। क्रोध में आदमी अपना भयंकर रूप धारण कर लेता है, उसे क्रोध आता है, उसे कहते हैं रौद्र रस। उत्साह आता है तो वीर रस। कहीं करुण रस का स्थायी भाव शोक। हास्य का हास और श्रृंगार का रति। इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि इन रसों का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत। नंबर 6 पर जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगत्सा। जुगत्सा। इसे घृणा भी कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जहाँ पर ये भयानक रस होता है वह दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अपने को निर्बल समझते हैं, वहाँ पर भय। भय नामक स्थायी भाव के द्वारा भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और यह भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव होता है देव विषयक रति, अर्थात जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो वहाँ पर उसका जो प्रेम होता है उसे कहते हैं देव विषयक। देव विषयक रति। प्रेम का होना, अर्थात ईश्वर से प्रेम होना ही देव विषयक रति है। और वात्सल्य, बच्चा छोटे होने पर उसके साथ जो प्रेम होता है उसे कहते हैं वात्सल रस। और इसका जो स्थायी भाव है वो है वत्सल। वत्सल। ये वात्सल रस का स्थायी भाव हुआ। और यहाँ जो ये 11वां रस दिया है शांत रस। शांत रस जिसे सांसारिक मोह माया से जो दूर रहता है, शांत अर्थात निर्वेद। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए ये अपने आप तैयार किया, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होती है तो कोई रुक सकता है। इस वजह से हमने श्रृंगार रस, रति, हास रस, हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का आश्चर्य, बीभत्स का जुगस्सा, भयानक रस का भय, भक्ति रस का देव विषयक रति, और वात्सल्य का वत्सल तथा शांत रस का निर्वेद। ये सभी यहाँ पर रस दिखाए, इनके स्थायी भाव दिखाए। और आगे तो आज हम आपको यहाँ पर इसे बता रहे हैं। आगे की जो वीडियो बनाएंगे उनमें इनका एक एक का उदाहरण सहित विस्तार से बताएंगे, सभी की विषय में कौन सा रस किस कारण से क्या हुआ। तो उदाहरण सहित परीक्षाओं में
कभी कभी उदाहरणों को पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा रस है, और कभी कभी परिभाषा सहित पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्पष्टीकरण भी पूछ लिया जाता है। तो आपको जो सुविधा रहेगी अपने उसमें याद करने में वही करेंगे। आप आगे के लिए अगर ये हमारी बताई हुई चीज़ें इस चैनल पर अच्छी लगती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे के लिए हम एक एक रस का आपके लिए उदाहरण सहित विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।